जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसको लेकर के आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं जिनके कार्यकाल में इस पूरी चंबल परियोजना की शुरुआत हुई, श्री गणेश हुआ। लेकिन आज शहर में पानी को लेकर के त्राही त्राही मची हुई है और इसकी टोपी उसके सर रखी जा रही है। यानी कुल मिलाकर के यह है कि आम जनता त्रस्त है और किसी को ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इसके पीछे का सच है क्या, पर्दे के पीछे कहानी है क्या। इतनी बड़ी परियोजना, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो चुके थे। आश्वासन ये दिया गया था कि एक ऐसी परियोजना है कि इसके शुरू होने के बाद में गंगापुर के लोगों की ज़िंदगी भर पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन कहानी वही आई, 9 दिन चले 2.5 कोस और अब फिर से ज़िंदगी वहीं आकर के रुक गई और पानी के लिए त्राही त्राही मच रही है। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा जो है जन जागरण अभियान इन दिनों चला रही है और अमृत योजना और इसका क्या पेच है, क्या मामला है, ये उनसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं बता सकता कि आखिर इसमें टेक्निकल इश्यूज है या किसी की लापरवाही है, खामियां कहाँ हैं, ये हम जानना चाहते हैं और आप तक मैं इसको पहुंचाना चाहता हूं। तो पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रूर पूछेंगे कि सर लोचा है कहाँ और आखिर जनता से क्या छुपाया जा रहा है। ऐसा ना हो कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। चलिए सर, अमृत परियोजना, बड़ी परियोजना, चंबल परियोजना जो थी आपके कार्यकाल में उसका श्री गणेश हुआ, आपने विधिवत रूप से उसका प्रारंभ करवा दिया। आज आप ही उसको लेकर के जन जागरण अभियान चला रहे हो और जनता त्रस्त है, पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। आखिर गड़बड़ हुई कहाँ इसमें? भारद्वाज जी, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ पोर्टल का धन्यवाद करना हूँ और जी न्यूज़ पोर्टल के सभी श्रोताओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इसकी जो असली कहानी है उसको थोड़ा सा समझ लें। 2005 में माननीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में ये योजना बनी। 445 करोड़ रुपए की योजना थी जो नांदोती गंगापुर सवाई माधोपुर पेयजल योजना के नाम से बनी। इस योजना को उन्होंने जब शुरुआत किया तो इसमें चंबल घड़ियाल का मैटर आ गया और चंबल घड़ियाल की परमिशन नहीं मिलने के कारण 2008 तक इस पर काम ज़्यादा नहीं हो पाया। ऐसे में जब 2008 के अंदर वसुंधरा जी की सरकार गई और माननीय अशोक गहलोत जी पुनः मुख्यमंत्री बने, उस समय गंगापुर के अंदर माननीय रामकेश जी विधायक थे। रामकेश जी जब विधायक थे तो 5 साल तक इस योजना पे कोई काम नहीं हुआ। गंगापुर की जनता पेयजल के लिए त्रस्त होती रही और 2013 में जब हम विधायक बने तो हमने इस योजना को लेकर के सरकार पे प्रेशर बनाया, लेकिन सरकार का जो काम करने का मन था, लेकिन उस समय जो SPML कंपनी है उनका कहना ये था कि साहब प्राइस राइज बहुत बढ़ गई है, इसलिए प्राइस एक्सीलेशन की जाए, यानी कीमतें बढ़ने के कारण इसलिए झगड़ा था। इस चीज़ का हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय जलदाय मंत्री किरण महेश्वरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का कई बार दौरे, कई वार्ताओं के बाद में उसमें एक निचोड़ निकला कि सरकार ने एक लमसम अमाउंट SPML कंपनी को जो है दिया और उससे 3-4 करोड़ रुपए उसको एक्स्ट्रा दिला करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर पंप सेट लगवा करके इस पानी की योजना को 2018 में शुरू करवाया। 2018 में जब ये शुरू हुई तो इंटेक बेल का काम पूरा नहीं था, ब्रिज नहीं बना था, छत नहीं डली थी, लेकिन चूंकि गंगापुर को पानी देना था, गंगापुर की जनता त्रस्त थी, तो गंगापुर और नांदोती दोनों को पानी देने का काम हुआ। और हमारे समय के अंदर जब ये चालू हुई उस समय तक इस योजना की कीमत 900 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई थी, यानी 445 करोड़ की योजना 945 करोड़ रुपए को पहुंच गई थी। उस योजना को हमने जब चालू कराया तो गंगापुर को 5 से 6 MLD पानी देने का प्रावधान किया, 1 MLD पानी नांदोती को और 1 MLD पानी करौली को। इस योजना से पानी मिलना शुरू हुआ। 2019 के अंदर वो सारी चीज़ें हुई और हमने 7 टंकियों का निर्माण अमृत योजना से इसमें कराया और 96 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के पूरे गंगापुर की पाइपलाइन बदलने का और हिंगोटा इंटेक वेल से CWR से लेकर के और जो हमारी मेन टंकी है ट्रिप यूनियन पे वहाँ तक के लिए अलग से हमने 2.5 करोड़ रुपये पास करा के इस योजना की शुरुआत की। उस शुरुआत के बाद में माननीय जनता का जनादेश मिला और हम MLA पद से हट गए। माननीय रामकेश जी पुनः 2018 में विधायक बन गए और 2018 के बाद 19 में उन्होंने 2019 में सालोदा के अंदर टंकी का जो उद्घाटन किया, पहले तो उन्होंने टंकी का शिलान्यास दोबारा किया तो हमने कहा भाई शिलान्यास हम कर चुके, फिर उन्होंने उसका उद्घाटन किया
उद्घाटन में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके कलश यात्राएं निकाली कि मैं पानी लाऊंगा। हमने भी उनको धन्यवाद दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, हमारी योजना फलीभूत हो रही है। उन्होंने उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। इंटेक बेल पे कोई काम नहीं हुआ, ब्रिज वहाँ पे बना नहीं, CWR की छत नहीं बनी, जिस छत के ऊपर पंप सेट होने थे छत नहीं बनने के कारण कचरा उसमें जाने लग गया, गंदा पानी आने लग गया। उसी के साथ साथ में कई जगह ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी को खोल दिया गया, उससे गंगापुर का पानी कम हुआ। और गंगापुर में जो PHD विभाग है उसने पूरा अपना एक तरीके से चंबल पानी पे डिपेंड हो गया, कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। और यहाँ के जो स्थानीय जल स्रोत थे वो बोरिंग वगैरह, हैंडपम्प वगैरह, सारे ट्यूबवेल वगैरह बंद हो गए। ऐसी स्थिति के बारे में हमने 2 बार 3 बार PHD विभाग को, सरकार को चेताया, लेकिन सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 महीने पहले हमने कहा, अभी लास्ट में 28 तारीख को जब हमने धरना दिया तब एक पंप वहाँ चल रहा था और हमने कहा कि ये पंप भी 8-7 दिन में बंद हो जाएगा। और वही स्थिति हुई, आज 4 के 4 पंप बंद हो गए। अभी तक सरकार की ओर से जो वहाँ पे 80 करोड़ रुपए, 80 लाख रुपया, मात्र 80 लाख रुपया वहाँ पे देना है, 1 करोड़ रुपए का मामला है। 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी तक नहीं है। पंपों का कौन रिपेयरिंग करेगा, असेंबल कैसे करेंगे? असेंबल करने के लिए या तो गुजरात से कोई कंपनी आएगी, या बम्बई की कोई कंपनी आएगी, पंजाब की कंपनी आएगी। राजस्थान के अंदर पानी के अंदर असेंबल करने वाली कोई कंपनी नहीं है। लेकिन सरकार के स्तर पर इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हमने उस दिन ADM साहब से भी कहा, PHD के एक्शन से कहा कि एक्शन साहब, वो तो कहने लगे कि साहब पानी उतरेगा तब हम असेंबल करेंगे। भाई आज दुनिया चांद पे पहुंच गई है, कितना इंतजार करोगे? पानी है नहीं है तो आप इसके जल्दी जल्दी स्वीकृति के पैसे सरकार से स्वीकृत करावे, पंप जो है असेंबल करा करके पानी को चालू कराए। पानी की कोई कमी नहीं है। जो योजना हमने सीवर की और पानी की बनाई थी, अगले 50 साल तक गंगापुर को कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन केवल राजनीतिक दुर्भावना के कारण और मिसमैनेजमेंट के कारण, PWD PHD की लापरवाही के कारण आज गंगापुर की जनता पेयजल से त्रस्त है। अभी हमको प्रशासन ने कहा कि हम 15 दिन में ठीक कर देंगे। हमने कहा ठीक है, 15 दिन में आप कर दीजिए। हमने इसके लिए जन जागरण शुरू किया और उस जन जागरण में हम एक चीज़ और चेक कर रहे हैं, क्योंकि PHD का कहना है कि हम गंगापुर की पाइपलाइन बदल चुके। हमको गंगापुर में जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ जनता ये कह रही है कि हमारी कोई पाइपलाइन नहीं बदली। तो जिस अमृत योजना में 96 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, वो 96 करोड़ रुपए की पाइपलाइन खा गई। मैंने पहले भी कहा कि ADM साहब आप ये तो स्वीकार कर रहे हो कि हमारे अधिकारियों की वजह से पानी में दिक्कत आई है। जब स्वीकार कर रहे हो तो सस्पेंड करिए, मुकदमा दर्ज कराइए, जांच कराइए। जिस बात को हम कह रहे हैं कि हमें घोटाला हुआ उसकी जांच कराइए। अभी आप कह रहे हो कि इंटेक बेल में 200 टैंकर पानी डाला जा रहा है। मैं नहीं समझता 200 टैंकर का कोई संभावना है। तो 200 टैंकर पानी नहीं डल रहा, हम ये कह रहे हैं, जनता भी कह रही है। तो इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। जनता की गाड़ी पैसे कमाई को लुटाया जा रहा है। जनता त्राई कर रही है। त्यौहार का सीजन है, नवरात्रा का सीजन है, जगह जगह जाम लग रहे हैं, माता बहनें इधर उधर भटक रही है, पूरा गंगापुर त्राई कर रहा है। जन जागरण हमारा कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन ये भी प्रशासन नहीं समझे कि गंगापुर की जनता चुप हो जाएगी। ये जन जागरण 18 तारीख तक चलाने का हमने ऐलान किया है। 18 तारीख से पहले प्रशासन अगर आश्वस्त नहीं करता है, ठोस कार्य योजना लेकर हमारे सामने नहीं आता है, एक बड़ा आंदोलन गंगापुर में होगा। ये मैं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मान सिंह सर, आपके कार्यकाल के अंतिम दिनों में आपने इस पूरी परियोजना को मूर्त रूप दिया। सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ क्रेडिट लेने की वजह से या उस समय सक्रिय भागीदारी दिखाने की वजह से जल्दीबाजी में इसका सारा काम किया गया हो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया गया हो? देखिए, SPML कंपनी उस समय कोर्ट में जा चुकी थी और कोर्ट में जाने के बाद में अगर वो कंपनी एक्सीलेशन को लेकर पे इस पर स्टे ले आती तो ये काम परमानेंट बंद हो जाता है। क्योंकि सरकार के कामों में SPML कंपनी जो पाइपलाइन का पैसा है, 70% पैसा वो कंपनी ले चुकी थी और वो कंपनी भागना चाहती थी। मैंने उस कंपनी को भागने नहीं दिया। मैंने उस पर जो है आपस की समझाइश का रास्ता निकाल करके उसको पेमेंट कराया और पेमेंट करा करके उसको चालू कराया। क्योंकि प्रशासन की प्रक्रिया बहुत लंबी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी JC मोहंती वहाँ पे आए,
हमारे 3-3 बार दोनों कलेक्टर, करौली कलेक्टर, सवाई माधोपुर कलेक्टर के 3-3 बार वहाँ दौरे कराए। मुख्यमंत्री जी को 2 बार लेके गए, जलदाय मंत्री वहाँ 3 बार गई। विधानसभा में ये मामला उठा। विधानसभा की कमेटी जो माननीय हमारे माणिक चंद जी सुराणा जो लूणकरण सर के विधायक थे, उनके नेतृत्व में गोविंद सिंह जी डोटासरा इस समय जो कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष है, वो भी उस कमेटी में थे। विधानसभा की कमेटी आई, विधानसभा की कमेटी ने हमारी बात को तायद किया और ये कहा कि सरकार को समझौता करके इसको एक बार चालू करना चाहिए, इसके बाद में ये बढ़ेगा। तो इसमें कांग्रेस के लोगों ने भी हमारी बात को हाँ किया था। आज जो कांग्रेस पीसीसी के अध्यक्ष है, उनकी विधानसभा की रिपोर्ट है। तो मैंने तो उस चीज़ को जनहित में एक बार चालू कराने का काम किया। अगर मैं आपसे आज कहता हूँ या तो मेरी सरकार होती या विधायक होता तो निश्चित रूप से उसको मूर्त रूप में लेके आता। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कहने का कि इसका रिव्यू एक बार केवल दिखाने के लिए एक बार रिव्यू हुआ है और बाकी कोई काम इस पर नहीं हुआ है। ये दुखद घटना है। आज भी माननीय विधायक जी को, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कंपनी के साथ में सख्ती से निपट करके इसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करा के इसको काम को जारी कराना चाहिए। अभी आपकी नज़र में बहुत बारीकी से आपने इस योजना को देखी है, फॉल्ट है कहाँ और क्या सुधार करने की व्यवस्था हो सकती है? जहाँ तक सवाई माधोपुर को पानी ले जाने का मामला था, मेरे हिसाब से वो तो लगभग वो मामला डेड हो चुका है, क्योंकि सवाई माधोपुर की पाइपलाइन मोरल ये अपना बनास तक डल चुकी है। लेकिन सवाई माधोपुर में एक तरीके से तात्कालिक रूप से उन्होंने बनास से पानी की व्यवस्था कर ली। अब नादोती को 1.5 MLD पानी मिल रहा है, उसके लिए पर्याप्त है। करौली को 1 MLD पानी पर्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्र को 1 MLD पानी दे रहे हैं, वहाँ पे पानी 15 से 16 MLD पानी की उपलब्धता है। गंगापुर को 6 MLD पानी चाहिए, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि प्राइस राइज एक्सीलेशन हुई है, प्राइस बढ़ी है, उसको हमको भी स्वीकार करना चाहिए, सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए। एसपीएमएल कंपनी के साथ में या तो एसपीएमएल कंपनी उस काम को पूरा कर दे, अगर नहीं करती है तो उसका टेंडर रद्द करके दूसरी कंपनी से काम कराना चाहिए। ये काम सरकार अगर प्राथमिकता के आधार पर नहीं करेगी और इसमें नूरा कुश्ती होती रहेगी तो ये काम सही तरीके से हो नहीं पाएगा। जो पंप ठीक करके पानी चालू करना, ये टेम्परेरी व्यवस्था है। एक पंप की उम्र 3 साल है। 3 साल पानी में रहने के बाद फिर वो खराब होगा। अभी जो हमने चालू किया था वो 3 साल में खराब हो गया, तो 3 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है। तो परमानेंट पंपिंग के लिए ऊपर छत पे वो लगे, उससे ब्रिज से पानी आए, इंटेक वेल की गहराई हो और पूरी तरीके से CWR पर छत डल के वो पानी डलेगा तो पूर्ण व्यवस्था के साथ में पानी चलेगा। उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, ये मेरा निवेदन है। अभी जो एक्शन साहब हैं जलदाय विभाग के, वो कह रहे हैं कि साहब बड़े लेवल पे जो चंबल का काम है वो बड़े लेवल के जो ऐसी हैं उनके अंडर में आता है। हालांकि वो टीम आज जारी है और वहाँ उसका निरीक्षण भी करेगी, लेकिन आनन फानन में क्या फिर से वही समस्या तो नहीं आएगी लोगों को कि अभी तो ये चलो जल्दीबाजी में ठीक कर देंगे, लेकिन लोगों को फिर उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा? अभी तक सरकार की मंशा इसमें ठीक नहीं लग रही है। 28 तारीख को हमारे धरने के बाद में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी PhD सवाई माधोपुर आए थे। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने गंगापुर से सारे अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर इसका हल नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे समय के अंदर हमने एक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी करौली बिठाया था इसकी मॉनिटरिंग के लिए। एक टेक्निकल जॉइंट डायरेक्टर हमने बिठाया था कि इसकी परमानेंट मॉनिटरिंग करे, क्योंकि कलेक्टर साहब और प्रशासनिक आदमियों को टेक्निकल ज्ञान नहीं है। इसलिए हमने उस समय एक जॉइंट डायरेक्टर को यहाँ पे बिठाया था और उसका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बिठा करके उसकी मॉनिटरिंग कराई थी। तब ये चालू हुआ था, रात दिन काम हुआ था, हम लोगों ने रात को भी मॉनिटरिंग की थी। तो मेरा कहना ये है कि इसको ईमानदारी से सरकार करना चाहती है तो कोई बड़ा काम नहीं है, सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है इतना पैसा देना। और अगर किसी मामले में कहीं कोई फाइनेंशियल कोई गलती हो चुकी, कोर्ट के कारण समय लग चुका, तो सरकार को जनहित में इशू नहीं बनाना चाहिए। इस मामले में समझौता करके पैसा जारी करना चाहिए, परमानेंट हल करना चाहिए। वहाँ पे इंटेक वेल को बना करके पूरा ब्रिज बने, ब्रिज बन के पूरा CWR की छत बने, उस पर पंपिंग सेट हो, पूरा सेट नया आवे, तो मैं कह सकता हूं कि गंगापुर को कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये करने के लिए सरकार को जितने फाइनेंशियल की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके हादसे के लिए, भ्रष्टाचार या लापरवाही? देखिए,
इसमें राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि है उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, समाज जो हमारे कार्मिक हैं, चाहे पीएचडी के हो चाहे प्रशासनिक विभाग के, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी लापरवाही की इसमें जांच होनी चाहिए, जो घोटाला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को बड़ा दिल करके एमएलए साहब को आगे आकर के गंगापुर के मामले में पैसा स्वीकृत कराना चाहिए। केवल हमारी टंकियों पे नाम लिखाने से काम नहीं चलेगा। सूखी टंकियां ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेगी, फट सकती है, इसलिए करोड़ों रुपए का जनता का नुकसान होगा। पाइपलाइनों के अंदर भी अगर वो सूखी पड़ी रहती है तो उसमें भी कई चीज़ें हो जाती है, फंगस वगैरह आ जाती है। ऐसे में इन सब चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करके और इस काम को शुरू कराना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बारीकी से आपने इस पूरी परियोजना को समझा है। और जी न्यूज़ पोर्टल के जो दर्शक हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। और विधायक महोदय को जो नज़र आ रहा है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है कि समय रहते उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की, और अब ऐन वक्त पर हम कहीं ना कहीं इस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये करते हैं सब कुछ जल्द से जल्द ठीक होगा, शहर के लोगों को पीने का पानी पर्याप्त रूप से मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।